सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। प्यारे साथियों, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, समस्त जितनी भी हमारी पैरामिलिट्री की जॉब हैं, जितनी भी फोर्स हैं, इन सभी में सिपाही की भर्ती तो करती है एसएससी जीडी, लेकिन सीआरपीएफ, सीएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, सभी में ट्रेडमैन की जो भर्ती आती है वो इनका डिपार्टमेंट कराता है। और मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका था कि भाई सिपाही की भर्ती आपकी यानी एसएससी जीडी की भर्ती आपकी जो है दिसंबर में ही आ जाएगी। तो आप सबको पता है 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है, जाकर के फॉर्म भर देना। अब मैं बात करने वाला हूं प्यारे साथियों आपके सामने सीआरपीएफ नई भर्ती 2025 की जो है, जिसमें लगभग 8,478 के आसपास पोस्ट रहेंगी। इसमें सिपाही व ट्रेड्समैन, देखिए ट्रेड्समैन जो है प्यारे बच्चों, पहले ट्रेड्समैन को कांस्टेबल से नीचे रखा जाता था, लेकिन अब जो है पैरामिलिट्री में जो हमारी ट्रेड्समैन है इसको सिपाही के इक्विवेलेंट माना जाता है। यानी कि अब जो है सिपाही में और ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों को ही कांस्टेबलरी पोस्ट पर माना जाता है। ठीक है, दोनों ही कांस्टेबलरी पोस्ट पे जो है काउंट की जाती है। तो आप इस चीज को पहले समझिएगा कि बहुत से लड़के ऐसे सोचते हैं या लड़कियां कि सर ट्रेड्समैन की भर्ती है। भाई ट्रेडमैन की भर्ती जो है आजकल कांस्टेबल के ही इक्वल है, सैलरी से लेकर के हर चीज समान फैसिलिटी है जो आपके सिपाही को मिलती है। वर्दी मिलती है, हर चीज आपको जो मिलती है वो एक सिपाही की तरह सब कुछ आपको मिलता है। योग्यता क्या होती है? 10वीं क्लास। पूरी जानकारी इस वीडियो में डिटेल में ले लो, और ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे इस विषय पर भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले सभी बच्चे यहां ध्यान से देखेंगे वैकेंसी क्या है आपकी और ऑर्गेनाइजेशन। भाई सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट 2025 है। ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारी? ये है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। देखिए सीआरपीएफ में लंबे समय से ट्रेडमैन की भर्ती नहीं आई है, और मैं आपको जब भी कोई जानकारी देता हूं तो कोई ना कोई आपके साथ में ऐसी जानकारी साझा करता हूं कि आप देखते होंगे भर्ती आपकी फटाक से आ ही जाती है। तो यही सोर्सेस के माध्यम से फिर से मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, सीआरपीएफ में बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आपको मिलेगा। एसएससी जीडी पर पूरे देश की नजर रहती है, भाई एसएससी जीडी की हर साल भर्ती आएगी। उसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं 50 से 60 लाख भरे जाते हैं, लेकिन ये वैकेंसी हमारी सीआरपीएफ की ट्रेड्समैन में, जिसमें कितने फॉर्म भरे जाते हैं? 10 से 15 लाख मात्र। ठीक है, बहुत बढ़िया और शानदार वैकेंसी रहती है। पोस्ट के नेम की बात करते हैं साथियों, आपका कांस्टेबल रहेगा जिसमें टेक्निकल ट्रेड भी रहेगी, और आपका ट्रेडमैन भी रहेगा, और ड्राइवर रहेगा। मैं यहीं पर कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं। जैसे हमारे पास में टेक्निकल की वैकेंसी होती है तो इसमें आईटीआई मांगी जाती है। ठीक है, किसी ने पॉलीटेक्निक कर रखी है तो भाई पॉलीटेक्निक से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी ने बीटेक किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रेड्समैन के लिए आपका 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं पास होना अनिवार्य है। अप्रोक्सीमेटली जो एक्सपेक्टेड पोस्ट रहने वाली है 8,478, और फॉर्म जो भरा जाएगा आपका ऑनलाइन। और अप्लाई कौन कर सकता है? ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल। देखिए एक समय होता था जब लड़कियों को नहीं लिया जाता था फोर्सों में, अब तो बढ़ा चढ़ा करके फोर्सों में लड़कियों को बराबर तरीके से लिया जा रहा है। तो लड़कियां अब ये पीछे नहीं है, बस मेहनत आपकी होनी चाहिए, इससे बेहतरीन मौका आपको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए आगे और जानकारी देख लेते हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2025-26 की जो सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी? 21,700 से 69। ये कब है? 7वां वेतन लगने पर, 7वां वेतन। और जब अब इस समय आपका 8वां वेतन लगेगा, 8वां वेतन कमीशन लगेगा, तो यही सैलरी आपकी कम से कम पहुंचेगी 85 से 90 हजार रुपए के आसपास। 85 से 90 हजार रुपए के आसपास आपकी ये पेमेंट पहुंचेगी प्रति महीना। 10वीं पास हैं अगर आप, और आपको इतना बड़ा और शानदार मौका मिल रहा है और आप पीछे रह रहे हैं, तो फिर तो ये गलत बात है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मिनिमम एज की। 18 साल से लेकर के 25 साल आपकी उम्र सीमा रहेगी। मैं आपको बता दूं इसमें उम्र सीमा में भी छूट मिलती है। ओबीसी को तो मिलती है 3 वर्ष की छूट, और जी एससी एसटी और ठीक है इनको छूट मिलती है भाई 5 वर्ष की। तो आप खुद देख सकते हैं उम्र 30 साल तक हो जाएगी, और जी 28 साल तक ओबीसी की हो जाएगी। उम्र सीमा में कोई समस्या है नहीं, मैं आपको ये बता दिया। सही है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला रहता है आपका सीआरपीएफ में? तो सीआरपीएफ में सबसे पहले आपका फिजिकल होगा टेस्ट।
रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। और मैं आपको यहां पर एक चीज और बता दूं, सीआरपीएफ में, किसमें, सीआरपीएफ में जितनी भी भर्ती है अभी तक आप देखो भाई, ट्रेड टेस्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है। ये आपके लिए बढ़िया चीज रहती है। ठीक है, अब इसका जो फिजिकल है उसको देख लेना एक बार, और फिजिकल के साथ साथ हर चीज, हर पहलू पर ध्यान से देखना। 10वीं पास युवक के लिए 80-90 हजार की नौकरी मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लाइफ सेट हो जाती है आपकी, नहीं आपके परिवार की भी। तो यहां आप देखेंगे आपकी जो, यहां पर हम बात करते हैं फिजिकल की, तो फिजिकल में देखेंगे ध्यान से आप सभी, थोड़ा सा मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। ठीक है, देखिएगा, ये है आपके पास में फिजिकल के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। रनिंग जो होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, किसके, मेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रेस आपको 7 मिनट में पार करनी है। कितना, 7 मिनट 30 सेकंड में, है ना, 7 मिनट 30 सेकंड में आपको पार करनी है। लॉन्ग जंप की बात करें साथियों, तो आपकी जो लॉन्ग जंप है 11 फीट आपकी लॉन्ग जंप होगी, जिसमें 3 चांस आपको मिलेंगे। और हाई जंप, देखो हाई जंप कितनी है, 3 फीट 6 इंच आपको जो है इसमें चांस मिलेंगे। और कितने, 3, यानी कि 3 बार आपको कूदाया जाएगा। 3 बार में आप कूद गए तो ठीक है, नहीं तो आप फिर फेल हो जाते हैं फिजिकल में। ठीक है, तो फिजिकल जो है काफी अच्छा रहने वाला है इसमें आपका। और आगे की जो जानकारी है आगे देख लेते हैं। लेकिन मैं एक बात फिर से कहूंगा, कोई भी लड़का या लड़की हो, इससे अच्छा मौका आपके पास में हो नहीं सकता फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। बच्चों जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं बेटा, आप सभी के लिए देख लो क्या क्या है। रनिंग जो है आपको 800 मीटर की जो रनिंग है वो मारनी है 4 मिनट 45 सेकंड में। 800 मीटर की जो है 4 मिनट 45 सेकंड में आपको क्या करना है साथियों, इसमें फिजिकल करना है। बहुत आसान है, ज्यादा टफ है नहीं। लड़कियों को लॉन्ग जंप जो करना है 9 फीट, 3 चांस आपको मिलने वाले हैं। हाई जंप यहां पर 3 फीट है, लड़कियों को हाई जंप में भी 3 चांस मिलेंगे। और अपने आप में बड़ी बात होती है 3 चांस मिलना। ठीक है, फिजिकल पास कर देगा जो भी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, किसके लिए, रिटर्न के लिए। ठीक है, हाइट की बात कर लेते हैं फॉर मेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स की हाइट कितनी है, 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट फॉर फीमेल, फीमेल के लिए कितनी है, 155 सेंटीमीटर। और चेस्ट फॉर मेल 75 से 80। देखो आज की डेट में 165 सेंटीमीटर की हाइट वाली भर्ती बहुत कम रह गई हैं। आपको पता होगा अभी जो बीएसएफ की भर्ती आई थी, बीएसएफ ट्रेडमैन की 3588 पदों पर जो आई है, किसकी, ट्रेडमैन की। ठीक है, इसमें भी आपकी हाइट कितनी ली गई है, 165 सेंटीमीटर। तो ये मौके आपको बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे हमारा आरपीएफ है, आरपीएफ में सिपाही की जो भर्ती है उसमें भी कितनी होती थी, 165 हाइट, अब उसको खत्म कर दिया, 170 सेंटीमीटर कर दिया अब आरपीएफ में। तो इस चीज को देख लीजिएगा, ज्यादा आपके पास में, कम हाइट वालों के पास में ज्यादा मौके नहीं रहते, थोड़े से मौके रहते हैं। ठीक है, अच्छा, और जी चेस्ट फॉर मेल फीमेल वो कोई उनको सीमा कुछ भी नहीं लेते हैं बेटा। एजुकेशन की बात करें, जो कैंडिडेट्स हैं 10वीं पास हो, आईटीआई हो, और जी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यानी कि आपने 10वीं पास की हुई होनी चाहिए ठीक ठाक स्कूल से, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप घूम रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास में जो पूरी जानकारी है, हमने आपके साथ में पूरी जानकारी साझा की है। और रही बात नई वैकेंसी की, तो देखो जैसा कि आपको पता है अभी इस समय पर एसएससी जीडी में इस समय पर जो भर्ती चल रही है, इस समय जो यानी कि फॉर्म भरे जा रहे हैं एसएससी जीडी में सिपाही के लिए, वो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ठीक है, अब इसकी जैसे ही यहां से पूरे फॉर्म भर जाएंगे, क्योंकि इसका एग्जाम भी जो है आपका मार्च में लगेगा, तो आपके जो फॉर्म है इसके सीआरपीएफ के, ठीक है, एक और आएगी असम राइफल की, असम राइफल की भी भर्ती आएगी, जिसमें साथियों आपको ट्रेडमैन की भर्ती देखने को मिलेगी। दोनों के जो फॉर्म है जनवरी व फरवरी में आने की पूरी उम्मीद है।
जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे आपको सूचना प्रॉपर वे में मिल जाएगी, और आपको भी पता है हर चीज की जानकारी आपको यहां पर सही समय पर मिलती रहती है। सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और बाकी आप सब समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।